मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो एक जगह है भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के ऊपर। वहाँ जाने के लिए आपको नाव, हाथी और फिर उसके बाद 8-9 दिन पैदल चलना पड़ता था। आपको एक महीने सुपर हाई एल्टीट्यूड यानी कि 18,000-19,000 फीट की पहाड़ियों पर एक महीना सिर्फ लिमिटेड राशन पानी के साथ रहना पड़ता था। कोई न जानवर मिलेगा आपको, न आदमी मिलेगा आपको, न कोई घर होगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, हवा की कमी। ऐसी जगह पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। चाहे 8-8 दिन तक आपको राशन न मिले, आपको आधे पेट रहना पड़े, पानी न रहे, पानी आपको नालों से और इधर उधर से लेकर के पीना पड़े, आपको सरवाइव करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। मैं एक किस्सा बताऊंगा अपने जीवन का, जब मैं कैप्टन था और उस समय मैं पुंछ के इलाके में था। जनवरी के महीने में उस साल 1986 में रिकॉर्ड स्नो हुआ था। सारे रास्ते बंद हो गए थे। तो हम लोगों ने 2 दिन रास्ता बनाया बर्फ को काट काट के, और जब तीसरे दिन हम लोगों ने पास को पार करने की कोशिश की तो हमारा एक साथी तकरीबन 400 से 500 फीट नीचे फिसल गया। मैं लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह हूँ। जब मैं कमीशन हुआ था 1981 दिसंबर में, तो मेरी जो पहली पोस्टिंग हुई थी वो एक जगह है भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के ऊपर, जिस जगह का नाम है डिच्चू, किबुतु या वलोंग, कुछ लोगों ने वलोंग का नाम सुना होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। वहाँ जाने के लिए आपको नाव, हाथी और फिर उसके बाद 8-9 दिन पैदल चलना पड़ता था, तब जाके आप अपनी पोस्ट पे पहुँचते थे। और पोस्ट पे सप्लाई के लिए पैराड्रॉप के अलावा और कुछ नहीं था। आपको एक महीने सुपर हाई एल्टीट्यूड यानी कि 18,000-19,000 फीट की पहाड़ियों पर एक महीना सिर्फ लिमिटेड राशन पानी के साथ रहना पड़ता था। एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर कि आप कोई न जानवर मिलेगा आपको, न आदमी मिलेगा आपको, न कोई घर होगा, सिर्फ बर्फ ही बर्फ, पहाड़ ही पहाड़, हवा की कमी। ऐसी जगह पर मेरी पहली पोस्टिंग हुई। मैंने वहाँ करीबन 2.5 साल गुजारे। ये जो टेन्योर था, इस टेन्योर में मैंने यह सीखा कि फ़ौज के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 8-8 दिन तक आपको राशन न मिले, आपको आधे पेट रहना पड़े, पानी न रहे, पानी आपको नालों से और इधर उधर से लेकर के पीना पड़े, आपको सरवाइव करना पड़ेगा और आप कर सकते हैं। आपके शरीर में इतनी ताकत होती है कि वह 15-15, 20-20 दिन तक ऐसे एनवायरनमेंट में रह सकता है। और इसका सिर्फ एक ही मकसद है मुझे आप लोगों को बताने का कि आप ये मत समझिए कि आप कमज़ोर हैं। कमज़ोरी दिमाग में होती है। अगर हौसला है तो बड़ी कठिनाई जो है आप यूं चुटकी में पार कर सकते हैं। इसके बाद मैं एक किस्सा बताऊंगा अपने जीवन का, जब मैं कैप्टन था और उस समय मैं पुंछ के इलाके में था, जो आप सभी लोग जानते होंगे, आप सभी ने नाम सुना होगा।
कश्मीर के अंदर आता है, पुंछ जो है पीर पंजाल के पश्चिम में है, और कश्मीर वैली जो है पूर्व पंजाल के पूरब में है। तो मेरी एक पेट्रोल थी 2 हफ्ते की, जो कि जनवरी के महीने में उस साल 1986 में रिकॉर्ड स्नो हुआ था। सारे रास्ते बंद हो गए थे, तो हम लोगों को भेजा गया पुंछ से श्रीनगर बाई फुट। तकरीबन 2 हफ्ता 15 दिन की ये पेट्रोल थी। रास्ता बना के जाना था हम लोगों को। जब हम लोग पास को क्लियर कर रहे थे तो रास्ता नहीं था, तो हम लोगों ने 2 दिन रास्ता बनाया बर्फ़ को काट काट के। और जब तीसरे दिन हम लोगों ने पास को पार करने की कोशिश की, तो हमारा एक साथी तकरीबन 400 से 500 फीट नीचे फिसल गया। वो सिविलियन था, हमारा पोर्टर था, फौजी नहीं था। हमारे साथ 2 पोर्टर थे। जो दूसरा पोर्टर था, जब उसने देखा कि ये गिर गया है, वो भाग गया छोड़ करके, डर गया। उसने बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं जा रहा हूं, और वो वापस अपने घर चला गया। हमारे सामने स्थिति थी कि पास हमसे सिर्फ 100 मीटर दूर था, और नीचे एक सिविलियन पोर्टर करीबन 500 फीट नीचे गिरा हुआ था बर्फ़ में, और बर्फ़ की आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था। हमने, यानी कि मैंने और एक हमारे सूबेदार साहब थे, हम दोनों ने मिल करके रस्सी तैयार करी, रस्सी को बांधा एक पत्थर से जो दिख रहा था, नीचे गए, उसको उसके शरीर को बांधा, ऊपर ले आए और देखा कि उसकी सांसें चल रही थी। शाम तक हमने उसको, हमारे साथ डॉक्टर भी थे, क्योंकि ये लंबी पेट्रोल थी, इसको लॉन्ग रेंज पेट्रोल बोलते हैं। हम कम्युनिकेशन में नहीं थी किसी से, हमारा रेडियो कम्युनिकेशन बाहर हो गया था तूफान की वजह से। लेकिन जो कुछ था हमारे अंदर, हमारी पेट्रोल के अंदर, डॉक्टर साहब की मदद से हमने उस सिविलियन पोर्टर को दोबारा होश में ले आए। उसकी जो थी वो, उसकी सेहत का उपचार किया डॉक्टर साहब ने। हमने उसको मोटिवेट किया कि वो हमारा साथ न छोड़े और पीछे न भागे, और उसकी हिम्मत की मैं दाद दूंगा कि सिविलियन होते हुए भी वो माना, और उसने बोला सर मैं आपके साथ चलूँगा और पूरा श्रीनगर तक चलूँगा। अगले दिन सुबह फिर हम उठे, फिर हमने दोबारा, हमें वापस आना पड़ा जहाँ पे हमने एक कैंप बनाया था रास्ता बनाने के लिए। वापस गए पूरा रास्ता, वहाँ पे उसको रखा था, और अगले दिन फिर हमने 5 अटेम्प्ट किया। वो सिविलियन, इसके बावजूद कि वो गिर गया था, दोबारा अपने ऊपर लोड लेकर के गया, क्रॉस किया। ऐसी हिम्मत, ऐसी जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो आपको फौज में देखने को मिलेगी। तब आपको डर नहीं लगता, डर लगता है, लेकिन जो देश के प्रति प्रेम होता है वो कहीं इससे ज़्यादा पावरफुल होता है, इससे ज़्यादा शक्तिशाली होता है आपको उस काम को सक्सेसफुली पूरा करने के लिए। अगर आपके अंदर ये जुनून है, अगर आपके अंदर ये जज्बा है, तो ज़रूर आइए, ज़रूर भारतीय सेना को ज्वाइन करिए। एसएसबी तो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। धन्यवाद।